Hello class 8, welcome to online classes of HPS. This is your English class. So be ready with your English book. Open page number 122. Chapter 8, sentence reordering. Sentence reordering means to form correct sentence by arranging English words in correct sequence. In your examination, some words will be given to form a sentence. आपको सेंटेंस दिया जाएगा लेकिन वो ऑर्डर में नहीं होगा. ऑर्डर में नहीं होता है मतलब कैसे भी ऑर्डर में होता है. जैसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्ट आता है. पहले वर्ब भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, सब्जेक्ट लास्ट में दे सकते हैं. तो कैसे भी आपको, जैसे स्टार्टिंग में आपने सेंटेंस बनाए होंगे, सेंटेंस में नहीं करते अपन फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख के फिर ऐसे बनाते हैं. फिर वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना. तो यही फॉर्मेशन होता है ऑर्डरिंग का. द वर्ड्स विल नॉट बी इन राइट ऑर्डर. राइट ऑर्डर में नहीं होते. यू आर आस्क्ड टू पुट द वर्ड्स टू करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. और कुछ रूल्स होते हैं इसको करने के. सबसे फर्स्ट क्या है, इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस is formed in the following pattern: subject, verb, object and others. सेकेंड, नेगेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट. शी इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन. ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज पेन. If there are more than one helping verb in a sentence, not will be written after the first helping verb. अगर दो verbs हैं तो उसमें first helping verb के बाद not लगेगा. ठीक है. जैसे I will not have read that. दो verbs है ना इसमें, will भी और have भी है और read भी है. तो इसमें विल और हैव के बीच में लगेगा. फर्स्ट आगे विल, उसके बाद नॉट. व्हेन, डू, डज, डिड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज पुट आफ्टर देम. जैसे नॉट किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद. शी डज नॉट, शी डू नॉट, आई डू नॉट, दे डिड नॉट. ठीक है. Fourth, to make the sentence interrogative, helping verb is used before the subject. अगर interrogative मतलब क्वेश्चन आस्किंग का सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी. इसका पैटर्न हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, डज शी कुक फूड. डज आ गया स्टार्टिंग में. ठीक है. if interrogative sentence begins with WH word, its structure would be, अगर WH word मतलब what, who, where, how, इनसे स्टार्ट होंगे तो फिर क्या होगा, WH word स्टार्टिंग में आ जाएंगे. फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है, यू, और फिर क्या काम कर रहा है, वर्ब आ गया डूइंग. व्हाई डिड ही लाफ. बट इफ WH वर्ड एक्ट्स एज सब्जेक्ट, द सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी, अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है WH वर्ड, तो WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब एंड फिर एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं. Who was laughing. अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना आई, ना यू, ना शी, ना ही. इसमें डायरेक्ट क्या है, Who was laughing. सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है. His, her, your, my, are, their are called possessive adjectives and they are always following by nouns. ये सब क्या है, पॉजेसिव है. किसका है, पॉजेसिव मीन्स किसको बिलोंग कर रही है वो चीज़.
ठीक है, इसकी, उसकी, ऐसे बोलते हैं ना अपन हिंदी में, तो इसके लिए बोलेंगे हिज, हर, तुम्हारा, योर, मेरा, माय, आर, हमारा, देयर, उनका। ठीक है, यू आर यूजिंग माई कंप्यूटर, तो वो क्या है, नाउन से पहले आ जाएगा। कंप्यूटर नाउन हो गया, उसके साथ में क्या आ गया, माई, मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, वो अपना पर्स भूल गई है खुद का, तो हर पर्स, पर्स से पहले आ गया हर। ठीक है, सेवेंथ, देयर आर सम सेंटेंस विच हैव मोर देन वन एडजेक्टिव, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं किसी सेंटेंस में। तो माई फादर लिव्स इन अ नाइस ओल्ड हाउस, नाइस भी है और ओल्ड भी है। ठीक है, तो ये हमने वो किए थे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाउन्स एडजेक्टिव्स को ऑर्डर में लिखे थे, उस तरीके से करेंगे। नाइस आ जाएगा पहले और ओल्ड आ जाएगा बाद में। इन द क्लासरूम देयर वर ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल, ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल, पहले उसका वो क्या हो गया, क्वालिटी हो गई, फिर उसका बिग है, स्मॉल है, ऐसा हो गया, फिर शेप हो गई, और फिर मटेरियल हो गया। ठीक है, साइज एंड लेंथ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल बाय, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, एट्सेट्रा are put before shape and width expressing adjective like round, full, thin, wide, etc. सबसे पहले क्या आती है उसकी साइज, फिर उसकी लेंथ। साइज या लेंथ में से कोई एक चीज़ होगी, फिर शेप या विड्थ होगी उसकी, या तो शेप आएगा या फिर विड्थ आएगा, और फिर नाउन आएगा। जैसे टॉल, स्लिम, गर्ल, टॉल उसकी हो गई साइज, लेंथ, और स्लिम हो गया उसका शेप या विड्थ, और गर्ल हो गया नाउन। ठीक है, स्लिम टॉल गर्ल नहीं आएगा, टॉल स्लिम गर्ल आएगा। आ रहा है समझ में? विथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, स्मॉल वर्ड इज केप्ट बिफोर लॉन्ग वर्ड, अ क्वाइट इंटेलिजेंट मैन, छोटा वर्ड बड़े वर्ड से पहले आएगा। ठीक है, स्मॉल वर्ड हो गया क्वाइट, लार्ज वर्ड हो गया, लॉन्ग वर्ड हो गया इंटेलिजेंट, तो क्वाइट पहले आ गया, इंटेलिजेंट बाद में आ जाएगा। वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। शी गेव मी अ बुक, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक हो गया। He showed you a tiger, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, माई, हर, ये हो गए, और क्या चीज़ दी है वो चीज़ हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ इट, इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट, एज सब्स्टिट्यूट ऑफ इन्फिनेटिव, to make fun of others is easy, to make की जगह क्या हो गया, it is easy to make fun of others। it is used to give stress, stress देने के लिए, point करने के लिए। it was I, वो मैं ही था, it was I who met Harry, वो मैं ही था जो हैरी से मिला था। use of adverbs, commonly adverbs are put after verb plus object, for example she enjoyed dancing very much। verb के बाद adverbs यूज में आते हैं ज़्यादातर, very, very much, dancing के बाद क्या आ गया, very much। he sang the song sweetly, song कैसा था, sweetly, कैसे गा रही थी वो, sweetly गा रहा था।
फॉलोइंग एडवर्ब्स आर जनरली यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से पहले आते हैं, जैसे स्टिल, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, जनरली, frequently, usually, only or little. For example, we are still playing. Playing verb हो गया, verb से पहले क्या आ गया? Still. If there are many adverbs in the sentence, their sequence will be manner, कैसा हुआ है, place, कहाँ हुआ है, और time. सबसे फर्स्ट आता है manner, तरीका, जगह, place, और फिर time. I am going to Paris on Sunday. Paris हो गया place, Sunday हो गया time. I study hard at home daily. अब hard हो गया manner, at home हो गया place, और daily हो गया time. तो सबसे पहले क्या आएगा? हार्ड, एट होम, डेली. ऐसा नहीं होगा आई स्टडी डेली एट होम हार्ड. ये तो क्या हो गया? ऑर्डर में नहीं है. एंड लास्ट, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज नॉट गिवन. दिस सेंटेंस बिगिन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और यूजिंग डोंट वाइल forbidding some actions. Come and see me tomorrow. सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं होता इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है? Don't run, play in the sun. Now exercise first. I have been studying. Put the adverbs. Adverbs लगाने हैं आपको इसमें. Put the adverbs from the brackets in the right sequence. I have been studying. इसमें आपका ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, उसको ऑर्डर में लिखना है जैसे ऊपर ऑर्डर दे रखे हैं. फर्स्ट मैनर, देन प्लेस, देन टाइम. आई हैव बीन स्टडिंग इन द क्लास, प्लेस हो गई, ऑल डे, टाइम हो गया. इन द क्लास ऑल डे. शी वॉज बॉर्न इन कोटा ऑन 21 जुलाई in 2010. कम इमीजिएटली, मैनर हो गया. इन दिस क्लास, प्लेस हो गई. यू मस्ट रीड योर लेसन क्वाइटली, मैनर. इन दिस क्लास, प्लेस. आई हैव बीन लिविंग हैप्पीली, मैनर. इन जयपुर सिंस 2018. एक्सरसाइज 2, इसमें आपको इसको रीअरेंज करना है. जम्बल्ड है, इनको सेंटेंस फॉर्म करना है हर एक्सरसाइज में. Exercise 3, 4 and 5. Complete it in your notebook. Okay? This is all for now. Goodbye. Have a nice day.